नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार के साथ मेरे वरिष्ठ मित्र भी हैं। रोहित शर्मा वो जुड़ रहे हैं। खबर ये है कि संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, ये ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा से सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी के। वो नाराज चल रहे हैं। वो कम, उनसे ज्यादा नाराज अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। दरअसल कल बैठक हुई अरविंद केजरीवाल के घर पर। यह अलग बात है कि खुद अरविंद केजरीवाल पंजाब में है। पीएसी की बैठक थी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक थी, और इस बैठक में कई फेरबदल हुए। और इस फेरबदल में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को पंजाब बुला लिया गया और संजय सिंह जो प्रभारी हैं यूपी के, उनको वैसे ही रखा गया है। राघव चड्ढा एक तरीके से आउट कर दिए गए पंजाब से, क्योंकि जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है मान के लिए, भगवंत मान के लिए वहां पर, उस चक्रव्यूह में राघव चड्ढा फिट नहीं बैठते हैं। आपको याद होगा कि ये वही राघव चड्ढा है जिनको प्रभारी बनाया गया था पंजाब के लिए, और उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो भगवंत मान को वहां पर असिस्ट करेंगे। लेकिन जो ये नया फेरबदल हुआ है, उस फेरबदल में राघव चड्ढा और संजय सिंह गायब हैं, यानी कि मेन स्ट्रीम में नहीं है। माना ये जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो रोहित जी बताएंगे आपको, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों भी गायब होने वाले हैं आम आदमी पार्टी से। क्या अरविंद केजरीवाल इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं? क्या ये शुरुआत है? क्या कुछ है? क्या होने वाला है आगे? क्या देखते हैं रोहित जी, खुद उन्हीं के पास चलते हैं, खुद वही बताएंगे। रोहित जी, ये जो पीएससी की बैठक हुई दिल्ली में, आपको क्या लगता है कि ये जो संजय सिंह और राघव चड्ढा जो अभी नाराज चल रहे हैं, जो कुछ इनको मिलना था वो मिला नहीं, क्या इनको दिख रहा है भविष्य अपना कि वो भी बाकी बड़े नेताओं की तरह बाहर कर दिए जाएंगे? देखिए, जो जो केजरीवाल के लिए खतरा बना है वो पार्टी पे नहीं है। कुमार विश्वास ने नेपाल में जाके बोला था लोगों को कि आपके साथ यहाँ बहुत मारवाड़ी हैं और मेरा मेरा नंबर 1 दुश्मन भी एक मारवाड़ी है। वो बोलते रहे, कुमार विश्वास भरे बाजार बोलते रहे। कुमार विश्वास की बेटी की शादी में प्राइम मिनिस्टर के आने का मतलब ही कुछ और होता है। अच्छा, उसके बाद क्या शांति भूषण, प्रशांत भूषण जो थे वो, और साथ में राहुल गांधी के टीचर रहे योगेंद्र यादव, ये सारे के सारे लापता हुए, आम आदमी पार्टी से निकाले गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काबिलियत थी, कुव्वत थी कि ये पार्टी को लीड कर सकते थे और ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। हर उस आदमी को निकाल दिया गया जिसमें जरा सी काबिलियत दिखी। चाटुकारिता सबसे बड़ी अनुभव के सामने की तरह आई, सबसे बड़ी काबिलियत जो देखी गई, और उसके बाद ऐसे लोगों को बनाया गया। राघव चड्ढा एक जिसे बोलते हैं कि इस पूरे गेम में मोस्ट सॉट आफ्टर आदमी निकले। राघव चड्ढा को कोई भी पार्टी हंसते हंसते अपने हाथ में ले सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो, और उनके पास फाइनेंसिंग है, उनकी बिजनेसमैन से दोस्ती है, वो फंडिंग ला सकते हैं। वो राज्यसभा के मतलब आगे भी कभी राज्यसभा ट्राई करेंगे, बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। उनके पास फंडिंग के साथ साथ उनके पास जुगाड़ है, सेटिंग है, इंडस्ट्री से भी, एक्सपीरियंस लोगों से भी, प्रोफेशनल से भी। तो राघव चड्ढा इसीलिए उन्हें खतरा भी दिख रहे हैं जो केजरीवाल को, और दूसरे लोग जो इन्हें खतरा दिखे उन सबको क्लियर किया जा सकता है। जो भी जरा सा एक्सपीरियंस हुआ उसको बाहर किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। खासतौर से आतिशी जो कि हाईली इनएक्सपीरियंस्ड है इन फ्रंट ऑफ केजरीवाल, उस पे भरोसा रहेगा। लेकिन क्योंकि आतिशी बिकेम द डार्लिंग ऑफ द मीडिया, तो वो डर गए। डार्लिंग ऑफ द मीडिया मींस मीडिया उन्हें बहुत पसंद कर रहा था। कोई इसका कोई गलत अर्थ ना निकाला जाए। मीडिया उन्हें पसंद कर रहा था, वो जो बोल रही थी मीडिया की सुर्खियां बटोर रही थी, तो इसलिए वो बाहर
उनको भी एक ऐसा रास्ता दिखा दिया गया कि आप जो बोलिए आप विधानसभा के अंदर बोलिए, हेडलाइन बन गई तो अच्छी बात, नहीं तो जाइए बाहर। बाहर कौन बोलेगा? बाहर वो बोलेंगे सौरभ साहब। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप बहुत मीडिया में, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो आदमी बोलता है ना, वो जनरली हेडलाइन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सबके सामने होता है, सारे न्यूज चैनल्स एक्सक्लूसिव ढूंढते हैं कि हमारे माइक पे क्या बोला गया है, वहां उसको आतिशी की विंग्स क्लिप कर दिए गए, वहां आतिशी को साइड कर दिया गया। अब सौरभ बोलेंगे, ठीक है, बोले, बढ़िया है, सौरभ भारद्वाज बोलते रहेंगे उनकी। अब जिस दिन सौरभ भारद्वाज भी खतरा बनेंगे, उस दिन सौरभ भारद्वाज के भी फर्क काट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी साइड की। दूसरी साइड इन्होंने क्या किया है? ये दिल्ली से 2 लीडर इंपोर्ट किया, उन्होंने पंजाब में बैठा दिए। क्यों? इसलिए कि वो उनके चाटुकार दोनों हैं। वो पंजाब के भी उन लीडर्स पे लगाम लगा के रखेंगे जो कि शायद ज्यादा खुदक रहे थे, और उन दिल्ली के उन लीडर्स पे भी लगाम लगी रहेगी जो कि केजरीवाल के लिए कहीं खतरा बन सकते थे, और वहां की एक एक चीज पे कंट्रोल हो जाएगा। भगवंत मान कि ऐसे में हालत वो हो गई है जो बीजेपी में आडवाणी की हो गई थी। तो बीजेपी मार्गदर्शन मंडल में पहुंच चुके थे आडवाणी जी, वैसे ये भी हैं। तो वो हालत भगवंत मान की है, वो आराम से बैठे हैं, उनके सिर्फ जब जहां जरूरत पड़ती है साइन करवा दिए जाते हैं, और वो भी बोल के यहाँ साइन कीजिए। तो वो धन्यवाद है, और उसमें आगे कुछ निकलाना दिखता नहीं है। केजरीवाल साहब इस चीज में लगे हैं कि मैं अब प्रॉक्सी से रूल करूंगा, यानी कि दिल्ली का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब में एक रूल, ऐसे रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाएगा। चीफ मिनिस्टर चेंज किया जाएगा कि नहीं, इस पर अभी अटकलें बाकी हैं। ये तो पता लग रहा था कि केजरीवाल साहब खुद चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनते नहीं दिख रहे। लेकिन कोई और आदमी बैठाया जा सकता है जो सिख कम्युनिटी से हो, और वो इनके उसमें इशारों पे नाचे। भगवंत मान वैसे खुद भी इशारों पे नाचे, तो अभी कोई खतरा दिख नहीं रहे। हालांकि पता ये लग रहा है कि भगवंत मान ने चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक लाइन बिछाई है, और वो लाइन ऐसी है जो अचूक है, फेल होती नहीं है। अब देखते हैं कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक की ये लाइन सक्सेसफुल होती है या होशियारपुर की विपास। देखिए रोहित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन जो हेडलाइन, मैं बार बार कहता हूँ, हेडलाइन अभी यही है कि जो पीएससी की बैठक की बात मैं कर रहा हूँ लगातार, उस पीएससी की बैठक में खबर क्या बनकर निकली? तो खबर यही बनकर निकली कि संजय सिंह और राघव चड्ढा, जो खासकर ये 2 बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, ये दुनिया जानती है कि संजय सिंह अगर जेल गए तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से गए। वो उनके बचाव में बोलते रहे, उनके बचाव में आगे आते रहे, और राज्यसभा में जिस तरीके से वो पार्टी की बात रखते हैं और जितने अच्छे तरीके से वो भाषण करते हैं, वो भी जग जाहिर है। तो संजय सिंह और राघव चड्ढा, अगेन राघव चड्ढा भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी वो बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हैं। ये दोनों चेहरे ऐसे हैं कि वक्ता बहुत अच्छे हैं, पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लेके जाते हैं। जाहिर तौर पर ये अब खतरा बन रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि जो ये कहेंगे वो आंख बंद करके कोई भी मान लेगा। स्वाति मालीवाल राज्यसभा में है, वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहते हुए भी टेक्निकली अभी आम आदमी पार्टी की सदस्य मानी जाती हैं, लेकिन उनके काबू में नहीं है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद, उनके कहने पर इस्तीफा नहीं देते हैं। राघव चड्ढा उनके कहने पर इस्तीफा नहीं देते हैं, दोनों राज्यसभा के सांसद। अगेन हरभजन सिंह, यानी 4 राज्यसभा के सांसद हैं, सभी इनके कंट्रोल से बाहर हैं। गुस्सा तो आएगा, और गुस्सा आने का मतलब सीधा ये है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी बातें और होंगी या कुछ घटनाएं ऐसी और घटेंगी रोहित, कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल परिस्थितियां ऐसे कर देंगे कि ये दोनों या तो इस्तीफा दे देंगे या उनको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि सबसे भरोसे का जो आदमी है वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ये लेकर चले गए पंजाब इनके लिए बचाना या 2027 में चुनाव जीतना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन क्योंकि संजय सिंह और राघव चड्ढा ये दोनों कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के,
इनको आप ड्रॉप करते हैं ये कहते हुए कि पंजाब वहां पर बचा कर रखना है, भगवंत मान को सपोर्ट करना है, भले ही दिखाने के लिए हो, सपोर्ट करके 2027 की तैयारी करनी है। और अपने लोगों को ये खींच कर लेकर जाते, क्योंकि अब तो दिल्ली में कुछ है नहीं। जब तक दिल्ली की राजनीति थी तब तक इन्होंने मनीष सिसोदिया को रखा था साथ में, राइट हैंड है। अब क्या कहते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी तो इन्हीं की वजह से जेल गए, अरविंद केजरीवाल की के लिए। तो अब इनको क्या दें? यहाँ देने के लिए दिल्ली में या देश में आम आदमी पार्टी के पास अब कुछ है नहीं अरविंद केजरीवाल को कि किसी अपने नेता को कुछ दे सके। तो वो सबको एडजस्ट कर रहे हैं कहां पर? पंजाब में। अब वो मुश्किल भगवंत मान के लिए खड़ी हो जा रही है, वो क्या करें? तो आप संक्षेप में ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाएगी सिर्फ एक आदमी के ईगो, सिर्फ एक आदमी की राजनीति की वजह से, एक हठी आदमी की वजह से? क्या लगता है आपको, बताइए। एक चीज समझिए कि आम आदमी पार्टी अभी 2.5 साल तक तो नहीं खत्म होगी, 2 साल तक, जब तक उधर इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। और ये ऑपोजिशन में रहेगी क्योंकि एक नेशनल पार्टी बन गई है। तो इसके खत्म होने से ज्यादा अच्छा केजरीवाल खत्म हो गया, ये सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केजरीवाल जो है वो एक इस तरीके के लीडर हैं जो कि इंडी अलायंस में हो करके इंडी अलायंस को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करता है सीधे सीधे। तो बीजेपी के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि यार ये आदमी वो है जो कि जहां घुसता है वहां गंद मचाता है, जिस तालाब में डाल दो तालाब गंदा कर देता है और उस तालाब को बदनाम करके बाहर निकलता है। तो इंडी अलायंस में केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे लीडर हैं, इस बार अगर फिर से ये दिल्ली जीतते तो केजरीवाल ऐसे लीडर होते हैं कि इंडी अलायंस की गवर्नमेंट कभी नहीं बनने देते। क्यों? क्योंकि वो ये बोलते कि मेरी दो स्टेट में गवर्नमेंट है, आप बता दो आपकी कहाँ है। बाकी जितने भी ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या दूसरे क्या बोलते हैं चंद्रबाबू नायडू हो या और कोई लीडर हो, डीएमके हो, इन सब की एक स्टेट में गवर्नमेंट है सबकी। गेम है। इस गेम में 50 चीजें कि वो सारे के सारे वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के सामने हल्के पड़ते थे। अगर थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट आनी भी है तो कांग्रेस एक लिबरल गवर्नमेंट चला पाएगी, राहुल गांधी के सामने चला पाएगी कि नहीं, ये सारी कहानियां अलग है। लेकिन केजरीवाल एक ऐसे लीडर है जो कि इंडिया अलायंस को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। दूसरी चीज, केजरीवाल जो हैं उनको एक नेशनल पार्टी वो एक कमांड कर रहे हैं इस समय। नेशनल पार्टी कमांड होने का मतलब क्या है कि वो तीसरी नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी अब शायद नहीं है, ठीक है। ये जो पार्टी है केजरीवाल की, इस पार्टी की खूबी ये है कि ये कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव बन सकता है हर जगह। लेकिन केजरीवाल वहां रहें कि नहीं रहें ये सबको देखना है, खासतौर से बीजेपी को देखना है। क्या केजरीवाल को कहीं ऑक्सीजन मिल सकती है? केजरीवाल अगर, क्योंकि केजरीवाल ने अब तक जो किया है वो बीजेपी को ही सपोर्ट किया उसने। केजरीवाल का अपनी महत्वाकांक्षा थी, नो डाउट अबाउट इट। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर भले कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है, जो पार्टी है, उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता और वो अभी रहेगी और ऑपोजिशन की भूमिका में सही, लेकिन अभी कुछ साल उसके बाकी हैं, यानी जिंदा रहेगी, भले ही क्यों ना वो वेंटिलेटर पे हो। ठीक है, गुजरात इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस की भी हालत, क्योंकि कांग्रेस की भी हालत वैसे ही है। यानी कि बीजेपी के लिए आप अच्छा कहिए, लोकतंत्र के लिए भले ही खराब हो, बीजेपी के लिए इसको बढ़िया मान सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए खराब हो कि एक बढ़िया विपक्ष नहीं है इस देश में हमारे पास, जो कि सरकार के कामों को लेकर और सरकार जो एजेंडा बनाती है या सरकार की जो भी नीतियां हैं उस पर कोई सवाल उठा सके और उसका कोई असर पड़े। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन इतना तय है रोहित, मुझे जो लगता है और आपकी बातों से भी मुझे जो समझ में आ रहा है कि संजय सिंह और राघव चड्ढा ये नेक्स्ट 2 ऐसे नाम हैं कि आने वाले समय में
या तो ये मैनेज कर ले अरविंद केजरीवाल को, या ऐसे ही अपना हठ धर्म निभाते रहेंगे और रिजिड रहेंगे अपनी बातों को लेकर, और अरविंद केजरीवाल के कहे में नहीं चलेंगे, तो इनका जाना तय है। चाहे वो कुमार विश्वास हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे कई नाम हैं, कई नाम हैं, कितने का नाम लूं मैं, प्रशांत भूषण से लेकर शशि भूषण, एक तमाम ऐसे लोग हैं जिनको एक एक करके जाना पड़ा, जो अरविंद केजरीवाल के मुताबिक नहीं गए। तो क्या अब इनकी बारी है? क्या ये आम आदमी पार्टी से इनकी विदाई है? ये देखेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे कि हमने जो कहा, जो हमने कही वही सही। चलिए रोहित, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनकही देखने वाले दर्शकों को बता दें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।